ओके, मैं शुरू करूँ फिर बेटा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? Miss, I am fine. How about you? आई एम ऑल्सो फाइन बेटा। ओके, तो थॉट ऑफ द डे क्या है आज का थॉट ऑफ द डे? कि योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट Not tomorrow. टुमारो। यस, तो आपको जो भी काम करना है अपने फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर को बनाने तो के आज लिए, तो करेगा कल नहीं। यस वेरी गुड, कल पर कुछ मत छोड़ना, है ना। जो करना है वो आज से ही शुरू करते हैं, तभी हम फ्यूचर में आगे बन पाएंगे, कुछ नहीं तो हम कुछ नहीं बन सकते। तो इसीलिए हमें फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी करना है वो आज ही से शुरू करना है। ओके, तो आज से हम अ, हमारे FA2 का FA2 के सिलेबस का लेसन नंबर 4 शुरू करते हैं। ओके, तो चलो, ये जो लेसन है लेसन नंबर 4, उसका नाम है सोच अपनी अपनी। यानी कि सोच सबकी अलग अलग होती है, आप सबसे जानते हैं ना। सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, होती है सबकी सोच एक जैसी। हेलो बोल, आप सभी जानते हैं ना कि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, होती है। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ अलग पसंद होता है, किसी को स्वभाव जो है वो एकदम से समझदार और ईमानदार होता है, और दूसरा जो है वो बेईमानी के रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह हम देखें तो सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं, किसी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। कोई हमेशा दुखी ही रहता है तो कोई हमेशा खुश ही रहता है। तरह किसी को सबके पास से लेना पसंद होता है, किसी का स्वभाव कैसा हो कि वो सबको देखकर खुश होता है। कई बार आप देखते होंगे कि स्कूल में भी कोई स्टूडेंट ऐसा करते हैं जो सबके साथ अपना नाश्ता शेयर करके खाते हैं, और कोई ऐसा होता है जो किसी को उसमें से स्पून तक नहीं देता। तो सबकी स्वभाव स्वभाव में तफावत होता है, यानी कि सबकी सोच जो है वो कैसी है, अलग अलग है। तो इस चित्र में हमें अपनी अपनी सोच से बताना है कि इस चित्र में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या दिखाई दे रहा है। यह लेसन जो है वो एक चित्र पाठ है। तो इस चित्र पाठ में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है और क्या क्या हो रहा है, ये हमें बताना है। तो प्रकृति के गोद में बसे एक गांव का दृश्य कैसा है। प्रकृति, प्रकृति यानी कि क्या कि कुदरती, જે નેચરલ છે, જેમ કે પહાડો, સૂર્ય છે, આકાશ છે, પક્ષી છે, પ્રાણીઓ છે, અને જો આ તમને બધાને દેખાતું હોય તો અહીંયા નાના બાળકો જે છે ને એ તીતલીયા પકડવા જાય છે, એટલે ઇન્સેક્ટ છે, ગાય છે, અને હરિયાળી ફેલાયેલી છે ચારે બાજુ, વૃક્ષો દેખાય છે। તો આ બધું શું છે, એ એક નેચરલ છે આ બધું, અને પ્રકૃતિની ગોદમાં વસેલું એક ગામ, નાના એવા ગામડાનું દ્રશ્ય છે। ને આ દ્રશ્ય જે છે એ સુબહ का समय है,
और सूर्योदय हो चुका है। આ દ્રશ્ય જે છે એ ક્યારનું દેખાય છે આપણને વહેલી સવારનું અને સૂર્યોદય થઈ રહ્યો છે કે સૂરજ ઉગી રહ્યો છે। पक्षी भी दाना चुगने के लिए अपने अपने घोंसले से बाहर निकल पड़े। जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर पक्षी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सुबह निकला हुआ सूरज निकला हुआ है और चरवाहे जो है वो अपनी गाय को लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं। देखो यहाँ पर गाय है और यहाँ पर एक चरवाहा है। रास्ते से नजीक एक बगीचे का दृश्य है, यानी कि यहाँ पर जो जा रहा है वह रास्ता है और उसके ही नजदीक यहाँ पर एक बगीचा है। बगीचे का दृश्य है। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पर 1, 2 और 3 और वो बच्चे जो है तो लड़कियां जो है वो रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही। देखो यहाँ पर तितली है, एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। जो यहाँ पर साइड में छोटा सा तितली दिखाई दे रहा है उसके पीछे वो दौड़ रहा है। सुबह का सूर्य, पर्वत, पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण दृश्य जो है वो बहुत ही हमें अच्छा दिखता है। यहाँ पर देखिए तो कितने घर हैं, 5 घर दिखाई दे रहे हैं और घर के पीछे एक मंदिर दिखाई दे रहा है और उसके पीछे पर्वत दिखाई देते हैं और पर्वतों और घर के बीच में यदि यहाँ पर हम देखें तो बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और यदि देखें तो हर तरफ हरियाली छाई हुई है ना। यहाँ सब की तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है। तो यहाँ पर देखो एक भाई जा रहा है रास्ते पर और इसके पीछे पीछे कुत्ता भी जा रहा है। तो चरवाहा है वो हम देखेंगे कि क्या सोचते हुए वो गया होगा। तो गाय जो है उसे चराने कहाँ ले जाना है, क्या करना है, नदी की ओर या जंगल की ओर, ये सब चरवाहा सोचता होगा और वो यह भी सोचता होगा कि गायों को घास कहाँ पर ज्यादा मिलेगी, दोपहर को रोटी मैं कहाँ पर खाऊंगा, शाम को मैं वापस कब लौटूंगा। ये सब वो चरवाहा अपनी गायों को लेकर जब चराने गया होगा ना तब सोचता होगा। और इसके बाद देखा जाए तो सूरज निकलने पर क्या क्या होता है, तो वो चिड़िया चहचहाने लगती है, पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं, चरवाहे गाय चराने के लिए निकल पड़ते हैं, किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं, सभी फूल जो है वो सुबह में खिल जाते हैं और पूरा संसार जो है वो एकदम जीवन से भर जाता है। तो इस तरह हम देखें तो यदि ये ग्वाला है उसके पीछे पीछे कुत्ता जा रहा है तो कुत्ता क्या सोचता होगा मन ही मन में कि ये आदमी कहाँ जा रहा होगा, मैं इसके साथ जाऊं या ना जाऊं, मुझे इसके साथ जाने से खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा।
मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूंगा, ऐसा वो मन ही मन कौन सोच रहा है? हेलो बॉय। कुत्ता। कुत्ता तो सोच रहा है। इसके बाद यदि तुम बगीचे में होते तो तुम क्या करते? ये जो छोटे छोटे बच्चे तितलियों को बगीचे में पकड़ रहे हैं ना, तो इसकी जगह यदि तुम होते तो बगीचे में क्या करते? कोई बता सकता है? हेलो, कोई बता सकता है? इस बगीचे में यदि इस बच्चों की जगह हम होते तो रंग बिरंगी फूलों को जी भर कर देखते, फूलों की सुंदरता देखते, झूले पर झूलते और रंग बिरंगी तितलियों को देखकर खूब ही प्रसन्न होते। तो चलो, सबको ये चित्र जो है वो समझ में आ गए बेटा? हेलो यस। बोल। हाँ ओके, चलो इस चित्र का वर्णन अब कौन करेगा? क्या मैम? इस चित्र का वर्णन अब कौन करेगा? इसमें क्या क्या है, कौन क्या कर रहा है? ओके मैम, मैं करूँगा। आपका नाम बेटा? मोहम्मद अनस। ओके। ओके मैम। रोड पे एक आदमी जा रहा है, उसके पीछे एक कुत्ता खड़ा है और सामने भैंस चला रहा है एक आदमी। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। एक लड़का फूल तोड़ रहा है, एक लड़की खेल रही है और एक लड़की तितलियां से खेल रहे हैं रंग बिरंगे। ऊपर आसमान में कौवा उड़ रहा है और वो कौवे सामने नहीं बेटा, पक्षी है। पक्षी उड़ रहे हैं और सामने पहाड़ है, सूरज है, बादल। उसके बाद एक दो तीन चार पांच, पांच घर है, चार घर है। 5 घर है बेटा। पांच घर है और एक टेम्पल। उसके पीछे एक मंदिर है। हाँ, एक मंदिर है। यहाँ पे एक रॉक है। रॉक यानी पत्थर पत्थर है। सामने हम्म। खजूर का पेड़ है। हम्म। अरे, घास है। रोड है। चारों ओर हरियाली फैली हुई है। चारों ओर हरियाली भी फैली हुई है। रास्ता हाँ। रास्ता भी बना हुआ है। घर के दरवाजे है, खिड़की है, हाँ। छत है। टेम्पल के ऊपर एक झंडा है। हाँ। उसके बाद आसमान में बादल है। हम्म। अ, और बगीचे में क्या हो रहा है? बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? कोई तितली के पीछे भाग रहे हैं। यस, वेरी गुड। और चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा भैंस चरा रहा है। अपनी गायों को लेकर चराने निकल पड़ा है। ओके, और रास्ते पर कौन जा रहा है? रास्ते पर आदमी जा रहा है लकड़ी लेकर, उसके पीछे कुत्ता खड़ा है। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, कोई बता सकता है इस चित्र में क्या हो रहा है? हेलो बॉयज। हेलो। हेलो। मेहंदी रसा। हेलो। यस मैम। हाँ चलो बताओ इस चित्र में क्या क्या हो रहा है? मैम, इस चित्र में बच्चे तितली पकड़ने भाग रहे, तितली के पीछे बर्ड्स है आसमान में। हाँ। एक आदमी है, वो
एक चरवाहा भी है, फिर एक आदमी चल रहा है, उसके पीछे एक कुत्ता है, हाँ। फिर रोड है, फिर घर है, फिर घर के उस साइड में कोई सा बहुत कुछ है, मैं बैठ गया ना, पोर्ट है कुछ, पीछे 2 नारियल के झाड़ है, पेड़ है। नारियल के पेड़ है, फिर पहाड़ है। मैम बस इतना ही और कुछ नहीं बाकी। ओके, चलो नेक्स्ट कौन बताएगा चित्र में क्या हो रहा है? हेलो, नेक्स्ट कौन बताएगा इस चित्र में क्या हो रहा है? हाँ बेटा। हेलो। यस मैम। हेलो बॉय। हाँ। क्या हुआ? हाँ, चलो कौन बताएगा इस चित्र में क्या हो रहा है? हेलो। और कौन कौन है? हेलो बॉयज। केशवानी है। ईश्वानी मुस्ता। मुस्तफा। मुस्तफा। यस मैम। हाँ, चलो बताओ इस चित्र में क्या क्या हो रहा है? क्या मैम? इस चित्र में क्या हो रहा है दिखाओ, बताओ। एक सन है, 3 माउंटेन है, हाँ। एक कुत्ता है, और एक, एक बच्चा लकड़ी लेकर दौड़ रहा है, और हाँ। एक में घास में खेल रहे हैं, और एक भैंस से खेल रहे हैं, और पक्षियां है 3। पहले तो हमें कहाँ से और शुरू करना है कि यह चित्र एक गांव का चित्र है और इसमें भी यह सुबह का दृश्य है। बाद में बताना है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। ओके, कंटिन्यू बेटा। हेलो। फिर 7 पक्षियों है, हाँ। फिर एक कुत्ता है, फिर एक बच्चा लकड़ी लेके चल रहा है, और फिर 3 बच्चे खेल रहे हैं, और एक सूरज है, और एक भैंस है, ओके। ओके, चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? मैं हाँ। हेलो, नेक्स्ट कौन बताएगा? जानी मोहम्मद गाजी। हाँ, चलो गाजी बताओ।
एक सूरज है, एक पहाड़ है, 7 पक्षी उड़ रहे हैं, एक कुत्ता खड़ा है, एक आदमी लाठी लेकर जा रहा है, एक आदमी चरवाहा है, फिर घर है, एक लड़की के चमके खेल रही है और 2 लड़के एक लड़का और एक लड़की खेत के अंदर है। ओके, चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? और हाउस भी है। ओके, चलो नेक्स्ट कौन बताएगा कि इस चित्र में क्या हो रहा है? बैडमिंटन। हाँ? कौन बेटा, आपका नाम क्या है? हेलो। यस मैम। हाँ बताओ, चलो। मैम मेरे सवारी आ गई। तुम्हारी टर्न आ गई। अब ओके, चलो नेक्स्ट कौन? हेलो, चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? खान। हाँ? अभी तो राशन वाला। मैम जानबूझ के कोई नहीं बताया। हम्म। मैंने एक नाम लिया था, नाम दे रहा। मैम आगे जो आता है उसको रेड करो ना। ओके। चलो, आज सबका पेपर कैसा रहा कल हिंदी का? बहुत इजी था। बहुत अच्छा है मैम, बहुत इजी था। इजी था। मैंने अपने वेरी। पेपर चेक नहीं किया। हाँ मैम बेटा। हाँ। अपने पेपर देखा नहीं है। क्यों? हाँ बेटा, वो कोई रात को मैं थोड़ी ना बेटा चेक करती हूँ, उसे चेक तो मैं अब करूँगी। हाँ? हाँ हाँ मेरा भी आया होगा मोहम्मद अनस का। मेरा भी आया होगा। हाँ, सबका आया है। मोहम्मद गाजी का भी नाम आया होगा। हाँ। हेलो। मेरा भी नाम आया होगा। હા બેટા, બધાનું પેપર આવ્યું હશે, જેને મોકલ્યું છે બધાએ મોકલી દીધું છે ને? यस। ઓકે, બધાએ સરસ રીતે લખે છે ને? हाँ हाँ मैम। मैम। हाँ इजी है तो मैम। हाँ આપણને આના પછીના પીરિયડમાં છે ને પેપર સોલ્વ કરીશું, બરાબર છે? કેવી રીતના ક્વેશ્ચન હતા, શું હતું, બરાબર? તો ઓકે મેમ તમે મારું જોઈ લેજો. કોણ બેટા? ये તમારે જોઈ લેજો પેપરનો. બધાના ચેક કરવાના છે. જોઈ લેજો નંબર. બધાના ચેક કરવાના છે, એટલા માટે તો મંગાવ્યા છે બધા. હં? આજે હું બધાના ચેક કરી લઈશ, પછી હું તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કહીશ કે બધાએ કેવું લખ્યું છે, બરાબર છે? અને ઉપર બધી જે ડિટેલ તમને તમે મોકલો ને પેપર તમારા, તો ઈ છે ને હાર્ડ કોપીમાં જ્યારે દેવા આવો ને ત્યારે બધું એમાં ડિટેલ સરખી રીતે ભરજો, જેનાથી તમારું પેપર
છે એ ગમે ત્યાં પણ આડાવડું થયું હોય તો તરત મળી જાય. આ ઇંગ્લિશ મીડિયમ ના ફિફ્થ સેફ ના આ બોયઝ પેપર છે. બરાબર ને? રિઝલ્ટ સ્કૂલે લેવા આવવું પડશે?